हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काम समय का भाग 2। तो देखो क्वेश्चन, ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी उसे 3 दिन में तथा ए और सी उसे 4 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए कितने में कर रहा है, ए करता है 8 दिन में, बी और सी करते हैं 3 दिन में और ए और सी कितने में करते हैं 4 दिन में। तो सभी का एलसीएम 24। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि कुल ये एलसीएम क्या कहलाता है, कुल काम। अब मैं क्षमता देखूं तो ए की क्षमता 8 से भाग दिया 24 को, 8 दिया 24, तो ए की क्षमता एक दिन की क्षमता है 3, बी की क्षमता 8 दिया 24, 8 आ गई, और एसी की क्षमता देखता हूं तो 6 चौक 24, 6 आ गई, यानी कि ए की क्षमता एक दिन की 3 है, बीसी की क्षमता 8 है और एसी की क्षमता 6 है एक दिन की। ये कहलाती है एक दिन की कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता। अब क्या कहता है वो कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब क्या है, मुझे बी निकालना है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, ए और बी प्लस सी को। तो मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी, ए की कार्य क्षमता 3 है और बी सी की 8 है, तो दोनों की कितनी होगी, ऐड करें तो 8 और 3 11, इन तीनों की कार्य क्षमता हो गई 11। अब मुझे बी निकालने के लिए क्या घटा दें, तो मैं इसको ए सी की कार्य क्षमता को घटा दूंगा, किसमें से, ए बी सी में से, तो किसकी क्षमता निकल आएगी, बी की। तो मैंने क्या करा, ए और सी की क्षमता को घटा दिया, घटाया तो कट गए वैल्यू, क्या बचा बी, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है, एसी की 6, 11 में से 6 गया तो 5, यानी कि बी की क्षमता आ गई 5। अब कहता है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो कुल काम कितना 24 कार्य को बी अपनी क्षमता से कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है 5 क्षमता से कितने में करेगा, 5 से भाग दे 24 को, 4 पन्ना 20, कितना बचा 4/5, कितने दिन में करेगा, 4 सही 4/5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। P तथा Q मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो Q अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो P कितने दिन में करता है किसी कार्य को, 8 दिन, 10 दिन में P करता है 10 दिन में, और P और तथा Q कितने में करते हैं 8 दिन में। तो मैंने कहा दोनों का एलसीएम 40, दोनों का एलसीएम 40, तो कुल काम हो गया 40। अब मैं पी की क्षमता देखता हूं तो 10 चौक 40, यानी कि पी की एक दिन की क्षमता आ गई 4, और पी क्यू की 8 पन्ना 40, यानी कि 5 आ गई, पी क्यू की एक दिन की क्षमता 5। अब पी की क्षमता 4 है और पी क्यू की 5 है, तो मैं कहता हूं पी प्लस क्यू में से, अगर पी प्लस क्यू की क्षमता 5 है, अगर इसमें से पी घटा दूं और क्षमता कितनी है 4, इसको घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा Q, और क्षमता कितनी बची 1, तो ये किसकी क्षमता है, ये Q की क्षमता कितनी आ गई 1। अब Q अपनी एक क्षमता से कुल कार्य कितना 40 कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 40 से कम 40 दिन में, तो Q का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, A तथा B मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा B अकेला उसे 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो B अकेला उस तो A अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो मैंने कहा A तथा B किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, और B 9 दिन में, दोनों का एलसीएम 18, क्षमता देखी 6 × 18, 9 दूनी 18, यानी कि ए बी की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। तो ए बी में से अगर मैं बी घटा दूं तो किसकी बचेगी क्षमता, ए की बची, और कितनी बची 1, तो एक क्षमता से कुल कार्य 18 को एक कितने दिन में करेगा, 18 एकम 18 दिन में। नेक्स्ट X अकेला किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है।
तथा x और y उस कार्य को 3 सही 1/2 दिन में पूरा कर सकता है, तो y उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो देखना x कितने में कर रहा है किसी कार्य को 5 दिन में, और x तथा y कितने में करते हैं 3 सही 1/2 दिन में, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो भाई समझो कि जब भी कम समय के अंदर ऐसे कोई वैल्यू आ जाती है भिन्न के रूप में, तो हमें क्या लेना, ऊपर अंश के वाले पदों का एलसीएम लेते हैं, अंश के पदों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया 3 5 7 और 5 का एलसीएम 35, 7 और 5 का एलसीएम 35, तो क्या 5 से गया 7 बार। अब 35 को भाग देता हूं मैं किससे 7/2 से, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 2 चला गया ऊपर, 7 से कट गया 5 बार 5 दूनी 10, यानी कि x की क्षमता 7 और xy की क्षमता 10। तो मैंने xy की क्षमता से x की क्षमता निकाली, घटा देंगे तो कितनी आएगी 3, कि 10 में से 7 गया तो 3, तो x की क्षमता 3। ये किसकी क्षमता है x की, या आप यहां से देख सकते हो x + y = 10, तो x की क्षमता कितनी है 7। जब मैं इनको घटाऊंगा तो ये कट जाएंगे, तो y की क्षमता बची 3, तो y की क्षमता 3 बची। y अपनी क्षमता से इस 3 क्षमता से 35 कार्य को कितने दिन में करेगा 35/3, तो 11 33 कितना बचा 2/3 दिन में। देखो नेक्स्ट, x y और z किसी काम को 2 दिन में करते हैं। यदि x उस काम को अकेले 6 दिन में और z 5 दिन में करता है, तो y अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो देखो पहले क्या करते हैं, वो x + y + z कितने दिन में करते हैं किसी काम को 2 दिन में, कितने दिन में करते हैं 2 दिन में, और x कितने में करता है 6 दिन में, और z कितने दिन में करता है 5 दिन में। तो इनका सभी का एलसीएम 30, क्षमता देखो x y z की, तो 2 से काटा 30 को तो 15 बार, तो x y z की क्षमता आई 15, x की क्षमता 6 से देंगे भाग 30 को तो कितना है 5, 5 6 30, और z कितने दिन में करा 5 से भाग देंगे 30 को, 5 6 30 यानी कि 6। अब उसने कहा y अकेला, मुझे y निकालना है, तो x + y + z की क्षमता कितनी है 15, तो मैंने कहा x + y + z की क्षमता है 15। अब इसमें से क्या घटा दें जो y निकले है, तो x और z की क्षमता घटा दें, तो x + z की क्षमता अगर मैं देखूं तो कितनी है 6 5 11, मैंने 11 को इसको घटाया तो ये कट गए वैल्यू में, क्या बची y की वैल्यू कितनी बची, अब यहाँ पर 15 में से 11 गए तो 4, 15 में से 11 गए तो 4, ये आ गई y की क्षमता। किसकी क्षमता y की क्षमता। अब y अपनी क्षमता से किससे 4 से इस 30 कार्य को कितने दिन में करेगा 30/4, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, तो कितना है 15/2, 2 से भाग दिया 15 को, तो 2 सत्ते 14, कितना है 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P किसी कार्य को 12 दिन में और Q उस कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं और तब P कार्य छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम को Q कितने दिन में करेगा? अब P किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, P करता है 12 दिन में और Q 18 दिन में। दोनों का एलसीएम 12 और 18 का एलसीएम 36। मैंने इसकी P की क्षमता देखता हूं तो 12 3 36 और 18 दूनी 36, यानी कि P की एक दिन की क्षमता 3 है और Q की एक दिन की क्षमता 2, यानी कि P एक दिन में 3 काम करता है और Q एक दिन में 2 काम करता है। तो दोनों 2 दिन में कितना कार्य करेंगे? जब एक दिन में 5 कार्य करेंगे तो 2 दिन में कितना हो गया P + Q, दोनों की क्षमता कितनी है 5, और कै दिन तक कार्य साथ करते हैं 2 दिन तक, तो 5 दूनी 10 कार्य कर दिया। तो मैंने कहा ये 10 कार्य इन्होंने कर दिया, फिर कौन चला जाता है P चला जाता है, फिर शेष कार्य को Q करता है। तो 10 कार्य को 36 में से टोटल कार्य में से 10 कार्य घटा देंगे तो कितना कार्य बचा 26,
अब 26 कार्य पे कौन कार्य करेगा? क्यू करेगा, क्योंकि पी चला गया। तो क्यू की क्षमता कितनी है? 2, 2 से कितने दिन में कर देगा? 13 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को क्रम से 8 और 12 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? देखना, ए किसी कार्य को करता है 8 दिन में और बी 12 दिन में। दोनों का एलसीएम 24, यानी कुल काम कितना होगा? 24। ए की क्षमता 8 × 24, यानी कि ए की एक दिन की क्षमता 3 है। बी की क्षमता देखूं तो 12 दूनी 24, यानी कि बी की कितनी आई? 2। दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5 हो गई, एक दिन की क्षमता दोनों की। तो मैंने कहा ए प्लस बी की क्षमता 5 है एक दिन की। और कै दिन तक कार्य करते हैं एक साथ? 3 दिन तक। तो 3 से गुणा 5 दिया, 15 कार्य कर लिया इन्होंने। 3 दिनों में कितना कार्य कर लिया? 15 कार्य कर लिया 3 दिन में। तो कुल कार्य कितना? 24। 24 में से 15 कार्य गया तो बचा कार्य कितना? 9। 12 कार्य बचा 9। अब इस कार्य को कौन करेगा? इस कार्य को करेगा कौन? ए जाएगा तो कौन करेगा? बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 2। अब 2 से कितने दिन में कर देगा इस कार्य को? 4.5 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 4.5 दिन में। तो 4.5 दिन में इस कार्य को बी करेगा, शेष कार्य को। और पहले 3 दिन उसके साथ में कर लिए, तो टोटल कितने दिन लगे उसे? 3 वो लगे पहले और 4.5 दिन अब लग गई। तो टोटल समय कितना हो गया? 7.5 दिन में कार्य पूरा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 4 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन में करेगा? तो अब एक साथ कार्य नहीं करते, ये 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। देखो, ए कितने दिन में करता है? 12 दिन में और बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 60। क्षमता देखता हूं, कुल काम हो गया 60, दोनों क्षमता देखता हूं तो ए की 12 × 60, यानी कि ए की एक दिन की क्षमता 5, बी की देखता हूं तो 15 × 4 = 60, बी की एक दिन की क्षमता आई 4। अब 4 दिन तक कार्य कौन करता है? ए करता है 4 दिन तक कार्य। और ए की क्षमता कितनी है? 5। तो 4 दिन में कितना कर लेगा? 5 × 20 कार्य कर लेगा। कुल कार्य कितना? 60। तो 60 में 20 तो ए ने कर लिया, तो कितना बचा कार्य है? शेष कार्य 40। इस 40 कार्य को कौन करेगा? बी अकेला। बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4। 4 से कितने दिन में कर देगा? 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को क्रम से 15 तथा 25 दिन में करते हैं, परंतु काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम बी द्वारा 5 दिन में खत्म होता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। दोनों का एलसीएम 75, तो कुल काम हो गया 75। क्षमता देखो ए की तो 15 75 5 आ गई और 25 की 75, बी की क्षमता 3 आ गई, यानी कि ए की क्षमता एक दिन की 5 है और बी की क्षमता एक दिन की 3 है। अब क्या कहता है सवाल में? वो कहता है काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम बी द्वारा 5 दिन में खत्म होता है। जब ए जाता है काम छोड़कर, तो उसके बाद बी कितने दिन तक और काम करता है? 5 दिन तक और करता है। और बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता 3 है, एक दिन की क्षमता 3 है। तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा? 5 दिन में तो 15 कार्य हो गया और कुल कार्य कितना है? 75। तो 75 तो कुल कार्य था, लेकिन 15 बी ने करा लास्ट में। तो मैंने कहा इसी 15 को घटा देंगे तो कुल कार्य कितना बचेगा? 60 बचा। अब 60 कार्य को कौन करेगा? ए की क्षमता कितनी है? 5। 5 से कितने दिन में कर देगा? 12 दिन में, यानी कि 12 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी काम को क्रम से 8 और 10 दिन में करते हैं, परंतु काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम बी द्वारा 5 दिन में कर लिया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया? जैसे कि पहला क्वेश्चन बताया
सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो ए करता है 8 दिन में और बी करता है 10 दिन में, दोनों का ऐसे 40, यानी कुल काम 40 हो गया। क्षमता देखूं तो 8 पन्ना 40 यानी कि ए की एक दिन की क्षमता 5 है। बी की देखूं 10 चौक 40 यानी कि बी की एक दिन की क्षमता 4 है। अब क्या कहता है कि बी 5 दिन तक कार्य करता है, तो बी की एक दिन की क्षमता कितनी है 4, और 5 दिन में कितना कार्य करेगा 20 कार्य बी ने कर दिया। कुल कार्य कितना 40 में से 20 गया तो कार्य कितना बचा 20। अब इस 20 कार्य को कौन करेगा ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 5 से कितने दिन में कर देगा 4 दिन में, तो यानी कि 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया।